सर, ये 11-11 वाली बात सच में काम करती है क्या? मैं रोज देखता हूं घड़ी में ये नंबर और लोग कहते हैं कि इस वक्त जो मांगो वो मिल जाता है। पर क्या ये सच है या बस मन का धोखा है? देखिए, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोग हर रोज 11-11 देखते हैं और सोचते हैं कि शायद ये कोई इशारा है, कोई संकेत है ऊपर वाले का। कुछ लोग इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, कुछ इसे मैजिक मानते हैं। पर आज मैं आपको नेपोलियन हिल की सोच के जरिए बताऊंगा कि असल में क्या हो रहा है जब आप 11-11 देखते हैं। और विश्वास कीजिए, जवाब जानने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पहली बात तो ये समझिए, 11-11 में कोई जादू नहीं है, कोई देवी देवता नहीं बैठे हैं जो सिर्फ इसी टाइम पर आपकी सुनते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सच्चाई को समझने में लगाई। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। इसका मतलब है कि जो भी आपका दिमाग सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, वो हासिल हो सकता है। तो 11-11 का असली राज आपके दिमाग में है, घड़ी में नहीं। अब सवाल यह है कि फिर इतने लोग क्यों महसूस करते हैं कि 11-11 के बाद उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? क्या यह सब झूठ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर समझना जरूरी है कि हो क्या रहा है। जब आप 11-11 देखते हैं, उस पल आपका पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाता है। आप उस वक्त कुछ नहीं सोच रहे होते, न ऑफिस की टेंशन, न घर की परेशानी। बस उस एक पल में आप अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं। और यही नेपोलियन हिल की सबसे बड़ी सीख है, फोकस्ड अटेंशन की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। हर कामयाबी की शुरुआत इच्छा से होती है, पर सिर्फ इच्छा काफी नहीं है। आपको उस इच्छा पर पूरा ध्यान देना होता है, उसे महसूस करना होता है। जब आप 11-11 देखकर कुछ मांगते हैं तो आप सिर्फ मांग नहीं रहे होते, आप उस चीज को अपने दिमाग में जी रहे होते हैं। आप कल्पना कर रहे होते हैं कि वो मिल गई तो कैसा लगेगा। और यही असली ताकत है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो शायद आपने कभी गौर नहीं की होगी। आप दिन में कितनी बार घड़ी देखते हैं? 50 बार, 100 बार। पर आपको सिर्फ 11-11 ही याद रहता है। 3:47 याद नहीं रहता, 5:23 याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने 11-11 को स्पेशल बना दिया है। आपने उसे एक मतलब दे दिया है। और जब कोई चीज आपके लिए मायने रखती है तो आपका दिमाग उसे नोटिस करता है। इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आपके दिमाग का वो हिस्सा जो सिर्फ वही चीजें देखता है जिन्हें आपने इंपॉर्टेंट माना है। सोचिए, अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं, मान लीजिए एक लाल रंग की गाड़ी, अचानक आपको सड़क पर हर जगह लाल गाड़ियां दिखने लगती हैं। क्या सच में इतनी लाल गाड़ियां बढ़ गईं? नहीं, बस आपका दिमाग अब उन्हें नोटिस कर रहा है क्योंकि अब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11-11 के साथ भी यही हो रहा है। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक कॉन्सेप्ट दिया, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अधूरी इच्छाएं, अधूरे सपने कभी पूरे नहीं होते। जब आप 11-11 देखकर सोचते हैं काश कुछ अच्छा हो जाए, तो कुछ नहीं होगा। पर जब आप सोचते हैं मुझे अगले 3 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। आपका दिमाग एक पावरफुल मशीन है। जब आप उसे क्लियर डायरेक्शन देते हैं तो वो रास्ते खोजना शुरू कर देता है। वो अपॉर्चुनिटीज देखता है जो पहले नजर नहीं आती थीं। वो आइडियाज लाता है जो पहले नहीं आते थे। और धीरे धीरे आप उस मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये साइंस है। नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने एंड्रू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक सबसे मिले और हर किसी में उन्हें एक बात कॉमन मिली, क्लियर विजन और अनवेवरिंग फेथ। फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड, नेपोलियन हिल कहते हैं। विश्वास आपके दिमाग का सबसे बड़ा केमिस्ट है। जब आप किसी चीज पर पूरा विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग उसे हकीकत बनाने के तरीके खोज लेता है। तो 11-11 में अगर कोई ताकत है तो वो आपके विश्वास की ताकत है, वो आपके फोकस्ड अटेंशन की ताकत है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, समझ आ गया कि यह दिमाग का खेल है, पर फिर मैं इसका फायदा कैसे उठाऊं? देखिए, नेपोलियन हिल ने बताया कि सक्सेसफुल लोग रोज अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं।
वो सुबह उठकर रात सोने से पहले अपने सपनों को देखते हैं, महसूस करते हैं, जीते हैं। अब अगर आपको 11-11 एक रिमाइंडर की तरह काम करता है, एक ट्रिगर की तरह जो आपको याद दिलाता है कि आपको क्या चाहिए, तो ये बहुत पावरफुल टूल बन सकता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि 11-11 में जादू है या नहीं। असल सवाल ये है, क्या आप अपने दिमाग की ताकत को समझ रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि जब एडिसन बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने 1000 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी, क्योंकि उनके दिमाग में वो इमेज साफ थी। वो रोशनी को महसूस कर सकते थे, छू सकते थे, देख सकते थे, असल में बनने से पहले ही। यही है नेपोलियन हिल की सबसे बड़ी सीख। द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। आपका दिमाग ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो अब वापस आते हैं 11-11 पर। मान लीजिए आप हर रोज इस टाइम को देखते हैं और हर बार आप अपनी एक ही इच्छा के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए आपको अपना बिजनेस शुरू करना है। हर बार 11-11 पर आप खुद को उस ऑफिस में देखते हैं, उस सक्सेस को महसूस करते हैं। क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को सच मानने लगेगा। और नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever your conscious mind assumes and believes to be true, your subconscious mind will accept and proceed to bring into experience. जो भी आपका कॉन्शियस माइंड मान लेता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने लगता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो 11-11 देखते हैं, विश करते हैं और फिर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। वो सोचते हैं कि बस इतना काफी है। नहीं, नेपोलियन हिल ने साफ कहा, A goal is a dream with a deadline. सपना तब गोल बनता है जब आप उसे समय सीमा देते हैं, और गोल तब रियलिटी बनता है जब आप एक्शन लेते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। राइट ब्रदर्स को देखिए। जब सब कहते थे कि इंसान कभी नहीं उड़ सकता, तब भी वो हवाई जहाज बनाने में लगे रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सपना नहीं देखा था, उन्होंने उस सपने को हर रोज जिया था। उन्होंने हर रात सोचा कि उड़ना कैसा लगेगा, और फिर हर दिन उठकर उसे हकीकत बनाने के लिए काम किया। वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे थे कि कोई मिरेकल हो जाए, वो खुद मिरेकल बना रहे थे। तो जब आप 11-11 देखें तो सिर्फ आंख बंद करके विश मत कीजिए। उस पल खुद से पूछिए, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया? कल मैं क्या करूंगा? नेपोलियन हिल कहते हैं, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। इंतजार मत कीजिए, सही वक्त कभी नहीं आएगा। अगर आप अपनी इच्छा को लेकर सीरियस हैं तो उस 11-11 के बाद के पहले एक्शन की प्लानिंग कीजिए। अब एक और गहरी बात समझिए। नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेस्शन का कंसेप्ट दिया। इसका मतलब है कि आप खुद को बार बार वो बातें बताएं जो आप बनना चाहते हैं। जब आप 11-11 देखकर सोचते हैं, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, तो ये एक ऑटो सजेस्शन है। पर अगर बाकी के 23 घंटे 59 मिनट में आप सोच रहे हैं, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो 11-11 के 2 मिनट का कोई मतलब नहीं रहता। आपका दिमाग वही बनता है जो आप उसे बार बार खिलाते हैं। अगर आप पूरे दिन नेगेटिव थॉट सोचते हैं, कंप्लेन करते हैं, डाउट करते हैं, तो 11-11 का एक पॉजिटिव थॉट कुछ नहीं बदल पाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, यू कैन इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट एंड कंट्रोल योर ओन एनवायरमेंट। आप अपनी किस्मत के मालिक हैं। आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, पर यह कंट्रोल तब आता है जब आप कंसिस्टेंटली सही चीजों पर फोकस करते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या करना है। आज से हर बार जब 11-11 दिखे तो उसे एक चेक पॉइंट बनाइए। उस पर रुकिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? दूसरा, क्या मैं अभी उस डायरेक्शन में जा रहा हूं? तीसरा, अगले कुछ घंटों में मैं क्या ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाए? बस इतना, सिर्फ 2 मिनट। पर ये 2 मिनट आपकी पूरी दिशा बदल देंगे। देखिए, नेपोलियन हिल ने जब एंड्रू कार्नेगी के साथ काम किया तो उन्होंने पाया कि वो हर डिसीजन लेने से पहले अपने गोल को याद करते थे। वो कभी भटकते नहीं थे क्योंकि उनके दिमाग में क्लैरिटी थी, और क्लैरिटी ही पावर है। जब आपको पता है कि आप कहां जा रहे हैं तो हर छोटा कदम भी आपको वहां पहुंचाने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, पर मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हो रही, मैं तो रोज सोचता हूं फिर भी कुछ नहीं होता। तो सुनिए, नेपोलियन हिल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, पेशेंस,
persistence and perspiration make an unbeatable combination for success. धैर्य, लगातार कोशिश और मेहनत, ये तीनों मिलकर सक्सेस का फॉर्मूला बनते हैं। आप सोच तो रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं? क्या आप हर रोज कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको आपके गोल के करीब ले जाए? 11-11 एक रिमाइंडर है, एक ट्रिगर है, पर असली काम तो आपको करना है। जब आप जिम जाना चाहते हैं तो सिर्फ सोचने से बॉडी नहीं बनती। आपको जाना पड़ता है, वेट्स उठाने पड़ते हैं, पसीना बहाना पड़ता है। वैसे ही अपने सपनों के लिए भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। असली इंटेलिजेंस तो एक्शन में दिखती है। तो 11-11 का असली जवाब यह है, हां, इसमें ताकत है, पर वो ताकत नंबर्स में नहीं, आपके इरादे में है, आपके फोकस में है, आपके विश्वास में है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद किसी ने आपको पहले नहीं बताई होगी। नेपोलियन हिल ने कहा था, द लैडर ऑफ सक्सेस इज नेवर क्राउडेड एट द टॉप। सफलता की सीढ़ी के ऊपर कभी भीड़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। वो चाहते तो बहुत कुछ हैं, पर करते कुछ नहीं। वो 11-11 देखकर विश करते हैं, पर अगले ही पल भूल जाते हैं। और जो लोग टॉप पर पहुंचते हैं वो वही हैं जो हर पल अपने गोल को याद रखते हैं। देखिए, जब आप 11-11 देखते हैं और कुछ मांगते हैं तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं? आप अपने दिमाग को एक मैसेज दे रहे हैं। आप कह रहे हैं, ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिकॉर्ड कर लेता है। पर अगर आप सिर्फ रिकॉर्ड करवाते रहें और एक्शन नहीं लें तो वो रिकॉर्डिंग किस काम की? नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन का स्टडी किया। एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद भी कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही एटीट्यूड चाहिए। आप जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। आज 11-11 पर विश किया, कल तक चाहिए, पर दुनिया ऐसे काम नहीं करती। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्टएक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। हर मुश्किल, हर नाकामी, हर दर्द के साथ एक बराबर या उससे बड़ा फायदा छुपा होता है। जब आपकी विश तुरंत पूरी नहीं होती तो शायद यूनिवर्स आपको कुछ सिखा रहा है। शायद आप अभी रेडी नहीं हैं, शायद आपको पहले कुछ और सीखना है। मैं आपको एक रियल पैटर्न बताता हूं। जब भी कोई इंसान बड़ी सक्सेस पाता है तो पीछे मुड़कर देखने पर उसे समझ आता है कि जो चीजें उस वक्त बुरी लग रही थीं वो एक्चुअली उसे तैयार कर रही थीं। जब आपकी जॉब छूट जाती है और आप टूट जाते हैं, हो सकता है वो आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पुश कर रहा हो। जब कोई रिलेशनशिप खत्म होता है, हो सकता है आप किसी बेटर पर्सन के लिए तैयार हो रहे हों। नेपोलियन हिल इसे टेम्पररी डिफीट कहते हैं, अस्थाई हार। और वो कहते हैं, मोस्ट ग्रेट पीपल हैव अटेन्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेलियर। ज्यादातर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी कामयाबी अपनी सबसे बड़ी नाकामी के ठीक अगले कदम पर पाई। तो जब आप 11-11 देखें और अपनी विश करें तो ये भी मान लीजिए कि रास्ता आसान नहीं होगा। चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, पर उन प्रॉब्लम्स में ही आपकी असली ट्रेनिंग है। नेपोलियन हिल ने एक बहुत पावरफुल लाइन कही, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। ताकत और ग्रोथ सिर्फ लगातार कोशिश और संघर्ष से आती है। तो अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, खुश होइए, इसका मतलब है आप सही रास्ते पर हैं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं, आज रात से शुरू कीजिए। सोने से पहले 5 मिनट निकालिए, आंखें बंद कीजिए, अपने सबसे बड़े गोल को इमेजिन कीजिए, उसे डिटेल में देखिए। अगर आपको घर चाहिए तो उस घर में घूमिए, हर कमरे को देखिए, खिड़की से बाहर का नजारा देखिए, उस घर की खुशबू को महसूस कीजिए। अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेस चाहिए तो खुद को उस ऑफिस में देखिए, अपनी टीम को देखिए, क्लाइंट से बात करते हुए खुद को महसूस कीजिए। नेपोलियन हिल इसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं और वो कहते हैं, द इमेजिनेशन इज लिटरली द वर्कशॉप वेयर इन आर फैशन्ड ऑल प्लान्स क्रिएटेड बाय मैन। इमेजिनेशन वो वर्कशॉप है जहां इंसान के सारे प्लान्स बनते हैं। जब आप हर रात ये करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को सच मानने लगेगा और फिर धीरे धीरे आपकी चॉइसेस बदलने लगेंगी, आपके डिसीजंस बदलने लगेंगे, आप वो काम करने लगेंगे जो आपको उस गोल के करीब ले जाए। ये ऑटोमेटिक होगा।
आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी मान चुका होगा कि वो गोल आपका है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड का कंसेप्ट दिया। इसका मतलब है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वो आपको बनाते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी नेगेटिव होंगे। अगर आप सक्सेसफुल, पॉजिटिव, हार्डवर्किंग लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे बनेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी 11-11 की विशेष सच हों तो अपनी कंपनी देखिए। क्या आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको उठाते हैं या गिराते हैं? क्या वो आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं? अगर आपके आसपास के लोग आपको नीचे खींचते हैं तो आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपको अपनी सर्कल बदलनी पड़ेगी। ये आसान नहीं है पर जरूरी है। हेनरी फोर्ड ने कहा था और नेपोलियन हिल ने इसे कोट किया, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यूर राइट। चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या सोचें कि नहीं कर सकते, दोनों हालात में आप सही हैं। आपका बिलीफ ही आपकी रियलिटी बनाता है। तो जब आप 11-11 देखें तो डाउट मत कीजिए, पूरे विश्वास के साथ अपनी विश कीजिए और फिर उसे पाने के लिए जो भी करना पड़े वो कीजिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, देयर इज वन क्वालिटी विच वन मस्ट पोजेस टू विन एंड दैट इज डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, द नॉलेज ऑफ व्हाट वन वांट्स एंड अ बर्निंग डिजायर टू पोजेस इट। जीतने के लिए एक क्वालिटी होनी चाहिए, साफ मकसद, ये जानना कि आप क्या चाहते हैं और उसे पाने की जलती हुई चाह। देखिए, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट सच बताता हूं। 11-11 हो या कोई और टाइम, कोई और रिचुअल, ये सब बस टूल्स हैं। असल पावर तो आपके अंदर है। नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी रिसर्च में ये पाया कि हर सक्सेसफुल इंसान में एक चीज कॉमन थी, बर्निंग डिजायर। उनके अंदर एक आग थी। वो अपने गोल को लेकर इतने पैशनेट थे कि कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता था। वो सुबह उठते तो उनके दिमाग में वही गोल होता, रात सोते तो भी वही, खाना खाते, नहाते, चलते, हर वक्त उनका फोकस वही होता। अब सवाल ये है, क्या आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है या आप बस कैजुअली विश कर रहे हैं? क्योंकि कैजुअल विशेस कभी पूरी नहीं होती। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, not a hope, not a wish, but a keen pulsating desire which transcends everything. इच्छा हर कामयाबी की शुरुआत है। उम्मीद नहीं, विश नहीं, बल्कि एक तेज धड़कती हुई चाह जो हर चीज से ऊपर हो। मैं आपको बीथोवन की कहानी याद दिलाता हूं। जब वो पूरी तरह बहरे हो गए तब भी उन्होंने म्यूजिक कंपोज करना नहीं छोड़ा। वो साउंड नहीं सुन सकते थे पर उनके दिमाग में म्यूजिक था, उनकी सोल में म्यूजिक था। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सिम्फनी तब बनाई जब वो कुछ भी सुन नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बर्निंग डिजायर थी। ये कोई छोटी विश नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का मकसद था। तो आज से आप भी अपने आप से पूछिए, जो चीज आप 11-11 पर मांग रहे हैं, क्या वो सच में आपकी बर्निंग डिजायर है या बस एक पासिंग थॉट है? क्योंकि यूनिवर्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये सब इंटेंसिटी को पहचानते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा, The subconscious mind makes no distinction between constructive and destructive thought impulses. It works with the material we feed it. आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे विचारों में फर्क नहीं करता, वो बस उसी चीज पर काम करता है जो आप उसे देते हैं। अगर आप पूरे दिन डर, शक, नेगेटिविटी फीड करते हैं तो वो वही बनाएगा, और अगर आप कॉन्फिडेंस, फेथ, बर्निंग डिजायर फीड करते हैं तो वो वही बनाएगा। तो हर 11-11 पर जब आप अपनी विश करते हैं तो बाकी के समय में भी उसी एनर्जी को अलाइव रखिए, उसके बारे में बात कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उस डायरेक्शन में काम कीजिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, इफ यू कैनॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। अगर आप बड़े काम नहीं कर सकते तो छोटे काम बड़े तरीके से कीजिए। हर छोटा कदम काउंट करता है। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो हर रोज 2 लाइन लिखिए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो हर रोज 10 पुशअप्स कीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है पर कंसिस्टेंसी जरूरी है। नेपोलियन हिल ने पाया कि सभी सक्सेसफुल लोगों में एक हैबिट कॉमन थी, परसिस्टेंस। वो हार नहीं मानते थे, वो गिरते थे पर उठ जाते थे, वो फेल होते थे पर फिर से ट्राई करते थे। परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन
इज टू स्टील, नेपोलियन हिल कहते हैं। जैसे कार्बन से स्टील मजबूत होता है, वैसे परसिस्टेंस से इंसान का कैरेक्टर मजबूत होता है। तो जब आपकी 11-11 की विश तुरंत पूरी नहीं होती तो हार मत मानिए, बल्कि और मजबूती से आगे बढ़िए। समझिए कि ये आपकी टेस्टिंग हो रही है। यूनिवर्स देख रहा है कि आप कितने सीरियस हैं। अब मैं आपको लास्ट और सबसे पावरफुल बात बताता हूं। नेपोलियन हिल ने कहा था, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, बिकॉज योर वर्ड्स एंड इन्फ्लुएंस विल प्लांट द सीड ऑफ ईदर सक्सेस और फेलियर इन द माइंड ऑफ अनदर। बोलने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि आपके शब्द और प्रभाव दूसरों के दिमाग में सक्सेस या फेलियर का बीज बोएंगे। ये बात सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी सच है। जो शब्द आप खुद से बोलते हैं वो सबसे पावरफुल होते हैं। अगर आप हर रोज खुद से कहते हैं, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, तो आप कर लेंगे। तो आज से 11-11 पर विश करने के साथ साथ अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए। मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं अपने गोल्स अचीव करूंगा। पहले पहले अजीब लगेगा, शायद आप खुद पर हंसेंगे, पर कीजिए, हर रोज कीजिए, क्योंकि नेपोलियन हिल कहते हैं, योर बिग अपॉर्चुनिटी मे बी राइट वेयर यू आर नाउ। आपका बड़ा मौका वहीं हो सकता है जहां आप अभी हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपको कोई बाहरी मैजिक की जरूरत नहीं, आपके अंदर ही सब कुछ है। तो अब सवाल का जवाब साफ है, 11-11 में ताकत है? हाँ है, पर वो ताकत नंबर्स में नहीं, आप में है। वो क्लॉक में नहीं, आपके इरादे में है। वो समय में नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी में है। नेपोलियन हिल ने पूरी जिंदगी ये सिखाया कि आप अपनी किस्मत के खुद मालिक हैं। कोई और आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आपको खुद उठना होगा, खुद चलना होगा, खुद अपने सपनों को हकीकत बनाना होगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप फिर से वही पुरानी जिंदगी जी सकते हैं, 11-11 देखिए, विश कीजिए, भूल जाइए, या फिर आज से कुछ नया शुरू कीजिए। अपने गोल को लिख डालिए, उसे हर रोज पढ़िए, उस पर काम कीजिए, छोटे कदम उठाइए, कंसिस्टेंट रहिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। नेपोलियन हिल का अंतिम संदेश है, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। आप अपनी किस्मत के मालिक हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं। तो आज से, अभी से अपनी जिंदगी की कमांड अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि 11-11 हो या कोई और पल, असल मैजिक तो तब होता है जब आप एक्शन लेते हैं।